हमारा प्रश्नावली है 7.3 के प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो 7.3 में जो कक्षा 9वीं का गणित है, तो इसमें देखो पहले प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट किया और पहले प्रश्न में ये फिगर भी दिया हुआ है। तो इसका कंडीशन है, प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखो पढ़ के बताते हैं। कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। मतलब आधार एक ही है और एक ही आधार, देखो आधार यहाँ पर ये दिख रहा है ना, बी सी लाइन आधार है। तो इसी पर दो त्रिभुज बना है, देखो बी डी सी एक त्रिभुज बन गया और बी ए सी एक त्रिभुज बन गया। तो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब अगर इस त्रिभुज को लेंगे तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। तो देखो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट डी, तो भुजा बी सी के एक ही तरफ ना है, दोनों त्रिभुज तो बना है, तो एक ही साइड में त्रिभुज बन रहा है। ऊपर की तरफ कह रहा है कि एक ही तरफ है। कह रहा है कि ए डी बढ़ाने पर, यानी ए डी को, मतलब इसको जब बढ़ाया गया है, या हो सकता है कि ये पहले ए त्रिभुज रहा हो तो ए को इधर हम बढ़ाएं डी तक, या पहले बी डी सी त्रिभुज रहा हो तो डी को ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है। तो बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलो एक पल के लिए ये बताते हैं। इतना ऐसे त्रिभुज है, तो ए डी जो लाइन दिख रहा है, तो ए डी लाइन को जब हम बढ़ा रहे हैं ऐसे आकर इसको पी पर काट दिया। प्रश्न का ये कहना है पी पर प्रतिच्छेद करता है। तब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, देखो ए बी डी ऐसे त्रिभुज दिख रहा है, यह त्रिभुज दिख रहा है, और ए सी डी मतलब इस साइड का एक त्रिभुज दिख गया। एक पल के लिए हटा दो, देखो एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज यह है। ठीक है, तो इन त्रिभुज को दिखाना है कि दोनों क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में बाबू जिन त्रिभुज की बात कर रहा है उनको पकड़ लेते हैं। तो त्रिभुज है ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में। तो ऑलरेडी पहले तुमको देखो चिन्ह खींच के बता ही दिए हैं कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप कहेंगे कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और ये दो चिन्ह खींचे थे पहले ही। तो देखो बी डी जो है सी डी के बराबर है। हाँ गुड, बहुत अच्छा, यह दोनों में कॉमन है। तो ए डी बराबर ए डी, यहाँ लिख देंगे उभय निष्ठ है, और यह दोनों दिया है, पहले से दिया है। ठीक है, तो आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है। त्रिभुज ए डी सी के क्यों सर्वांगसम है? आप देखो बाबू सर्वांगसम क्यों है ये हम बताते हैं। यहाँ पर कहेंगे तीनों भुजा इक्वल है, इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा ए बी पी, इसमें ढूंढो तो ए बी पी। अब इस लाइन को जब मान लो इस लाइन को यहाँ तक लिया गया, एक पल के लिए अगर इस वाले लाइन को मिटा देंगे तो ए बी पी एक त्रिभुज दिख रहा है, और ए सी पी इधर से एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज की अगर बात किया जाए, देखो बाबू यहाँ पर दूसरे को हम पकड़ लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी तथा ए सी पी। तो हम दूसरा पॉइंट सिद्ध करने जा रहे हैं। ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी त्रिभुज लिए और ए सी पी त्रिभुज लिए। ठीक है, अब देखो तो अब यहाँ पर यह बड़ी भुजा इस बड़ी भुजा के बराबर है, ये आपको पहले से पता है। मानो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज में कंपेयर कर रहे हैं, तो बड़ी भुजा की बात करें तो ए बी बराबर है ए सी के। अब देखो ये पहले ये दोनों में कॉमन है, ए पी बराबर ए पी उभय निष्ठ है। हाँ रुको देखें, कोण बी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो पहले से बताया है ना कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिखा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताओ यह कोण इस कोण के तो बराबर रहा होगा। तो जब इस वाले त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तो यह कोण आ रहा है, और इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तो यह कोण आ रहा है, तो कोण बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी।
ठीक है। तो आप कह देंगे त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के अगर रीजन की बात करें, अरे यार यहाँ चलो यहाँ आप कहेंगे यस यस ए से, यस से क्यों? देखो यह इधर का साइड है, इधर का साइड, इन दोनों भुजा के बीच में अगर यह पकड़ा गया होता तो हम ए को बीच में लिखते हैं, लेकिन ये किनारे का ना कोण हो गया, इसलिए किनारे यस ए या ये यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी दूसरा हो गया, लेकिन अभी देखो तो कह रहा है कि ए पी कोण ए पी रेखा ना है, ए पी रेखा जो है कोण ए को और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। तो ये तो हम पहले ही समझा दिए होते हैं, पहले ध्यान दो। जब यह लिया गया त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम है तो यह और यह कोण बराबर हो गया ना सर, समरूपता के नियम से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ तीसरा बात कहने जा रहे हैं, तो देखो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो बताओ भाई तो सर्वांगसम है ना, यहाँ पर सिद्ध किया ना, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, सर्वांगसम है, तो इनकी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आप कहोगे कोण बी ए पी बराबर है कोण किसके? सी ए पी के। देखो बी ए पी यह कोण, सी ए पी यह कोण बराबर है। तो बताओ उस कोण को बनाने के लिए कौन रेखा खींचा गया? ए पी रेखा खींचा गया, ठीक है। तो कहेंगे अतः रेखा ए पी कोण ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। इसी में डी को भी लिखना है, तो इसी में डी को भी लिख दो। अब देखो अब यही आगे बढ़ते आ रहा है, तो अगर इनको कर रहा है तो यह भी तो यह इसके बराबर है ना, तो थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ यह भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार कोण बी डी पी बराबर है सी डी पी के, ठीक है। ये भी आपको प्रूफ हो गया, ये भी मतलब एक ही था। अब देखो चौथा एक बच रहा है बाबू, कह रहा है ए पी रेखा बी सी पर लंब है, तो यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि यह 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 कब कहेंगे कि देखो अगर ये पता हो गया ना कि दोनों त्रिभुज यह और यह समरूप है, सर्वांगसम है, तो इनका यह कोण इस कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये बताओ एक ही रेखा का ना ही दोनों कोण है, रैखिक युग्म होना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो जबकि ये दोनों बराबर है तो आधा करोगे 180 का आधा तो 90 हो जाएगा, तो एक साइड में 90 हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया यह रेखा इस रेखा पर लंब है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चलो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखो बाबू लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के 2 है ना, ये ना सर्वांगसम है। तो सर्वांगसमता के नियम से तो कहेंगे कोण बी पी ए, बड़ा त्रिभुज का नाम न लिए हैं तो बड़ा त्रिभुज लो, बी पी ए इक्वल है सी पी ए के, ठीक है, ए के। तो आप जोड़ लीजिए दोनों कोण को, बी पी ए प्लस सी पी ए बराबर 180, बीच में लिख दो रैखिक कोण लिख सकते हो, या युग्म या रैखिक कोण है, एक ही रेखा के एक साइड के कोण हैं, ठीक है। तो दोनों को एक के नाम दे दो, दोनों का नाम एक दे देते हैं, बी पी ए प्लस बी पी ए बराबर 180। तो दोनों बी पी ए बराबर 180 तो भाग देगा, तो बी पी ए बराबर, चलो काट दो सीधे, 90 हो गया ना। तो अतः आप कह सकते हो
AP परपेंडिकुलर BC। ठीक है, इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको लिखने के तरीका फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड यह लाइन हो गया और फोर्थ में यहाँ हो गया। इस तरीक़ा से ये प्रश्न सॉल्व हो गए। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार में हो सके तो बार में लिखो। ठीक है।